हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके सभी एग्जाम्स जैसे एनडीए, सीडीएस, रेलवे, लेखपाल, यूपीएसआई, स्टेट पीएससी को कवर करता है। इस सेशन में हम इम्पॉर्टेंट न्यूज व उसकी एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी जानेंगे। जहां पर मैपिंग की आवश्यकता होगी वहां पे मैपिंग करेंगे, और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस स्कीम्स हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और उससे पहले आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। Which country will host the 13th WTO Council of Ministers meeting 224? यानी कि 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्रिपरिषद की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह यूएई होगा। इस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है वह यूएई की कैपिटल आबू धाबी में किया जाएगा। यूएई की कैपिटल आबू धाबी है, और यहाँ पर जो अभी हाल ही में पीएम अपॉइंट किए गए हैं वह मोहम्मद बिन राशिद को अपॉइंट किया गया है। यानी यहाँ पर जो पीएम है वह मोहम्मद बिन राशिद जी हैं। यूएई ने अभी हाल ही में अपना एक मून मिशन स्पेस एक्स की सहायता से लॉन्च किया है। मून मिशन को यूएई ने स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, उसकी सहायता से लॉन्च किया है। यूएई ने मार्स के लिए मार्स मिशन अपना लॉन्च किया था पिछले साल। - 2021 में लॉन्च किया था, जिसका नाम होप मिशन था। और जो अभी मून के लिए मिशन इन्होंने लॉन्च किया है उसका नाम इन्होंने राशिद रखा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर डब्ल्यूटीओ के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। डब्ल्यूटीओ का पहले जो नाम था, डब्ल्यूटीओ का जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह जिनेवा के अंदर स्थित है। डब्ल्यूटीओ को पहले गैट्स के नाम से जाना जाता था। इसका जो नाम डब्ल्यूटीओ चेंज किया गया, यानी कि इसे पहले डब्ल्यू गैट्स के नाम से जाना जाता था, और इसका जो नाम डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रखा गया वह 1995 में चेंज किया गया था। इसकी जो हेड है डब्ल्यूटीओ की इस समय में, वह नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं और वह ओकांजो हैं। यह नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। डब्ल्यूटीओ के अंदर ही एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, ट्रिप्स, जो कि जीआई टैग के लिए काम करती है।
यानी जीआई टैग जो दिए जाते हैं वो ट्रिप्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही दिए जाते हैं और यह ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ के अंडर में वर्क करती है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में अभी पृथ्वी पर पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह नासा हो जाएगा। अभी नासा के द्वारा वाटर सर्वे के लिए एक मिशन को लॉन्च किया गया है। नासा यूएसए का स्पेस कंपनी है। यह गवर्नमेंटल बॉडी है। यूएसए की स्पेस एजेंसी है यह। यूएसए के अंदर जो प्रेसिडेंट है वह जियो बाइडेन है और यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है वह कमला हैरिस है। कमला हैरिस जी हैं। यह भारतीय मूल की हैं, यानी यह मूलतः भारत से बिलोंग करती हैं। नासा के द्वारा अभी हाल ही में आर्टेमिस मिशन को भी लॉन्च किया गया था। आर्टेमिस फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। यह मून मिशन है और नासा के द्वारा निशान प्रोजेक्ट इसरो के साथ मिलकर लॉन्च किया जाएगा। डेट्रॉइड मिशन जो कि नासा के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर एक जाक्सा लिखा हुआ है, या जापानीज स्पेस कंपनी है। और इसरो जो दिया हुआ है वह इंडिया की स्पेस एजेंसी है। स्काई रूट यह इंडिया का प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। चलिए आगे चलते हैं। तंदूर लाल चने को हाल ही में जीआई टैग कहाँ पर दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह तेलंगाना हो जाएगा। यानी कि तंदूर लाल चने को तेलंगाना के अंदर जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग अभी आपको बताया कि ट्रिप्स के द्वारा दिया जाता है। इंडिया के अंदर जीआई टैग देने के लिए जो सेंटर बना हुआ है उसका हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर स्थित है। जीआई टैग के लिए चेन्नई में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। इंडिया के अंदर सबसे पहला जीआई टैग 2005 में या 2004-5 में दार्जिलिंग टी को दिया गया था। इंडिया के अंदर जीआई टैग के लिए एक्ट आता है 2003 में। और सबसे पहले जीआई टैग दिया गया 2004 और 5 में। अभी हाल ही में कई सारे जीआई टैग दिए गए हैं, जैसे कि असम के अंदर तेजपुर लीची,
और यूपी के अंदर गोरखपुर से टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है। काला नमक राइस इसको जीआई टैग यूपी में दिया गया है, और ब्लैक राइस को जो जीआई टैग दिया गया है वह मणिपुर के अंदर दिया गया है। ये दोनों अलग अलग हैं, ब्लैक राइस अलग है, काला नमक अलग है। काला नमक राइस अलग है, ब्लैक राइस को मणिपुर के अंदर जीआई टैग दिया गया है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको तेलंगाना का मैप दिखाई दे रहा होगा। तेलंगाना को अभी हाल ही में फॉर्म किया गया है, यानी इसको स्टेट का दर्जा अभी हाल ही में 2 जून 2014 को दिया गया था। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाया गया है। इसकी जो कैपिटल है वह हैदराबाद है। हैदराबाद को ट्री सिटी भी कहा जाता है और इसे वैक्सीन सिटी भी कहते हैं। ट्री सिटी और वैक्सीन सिटी के नाम से हैदराबाद को जाना जाता है। हैदराबाद के अंदर भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर है। और भारत बायोटेक के द्वारा अभी इंट्रानेजल वैक्सीन कोविड की बनाई गई है, जिसका जो साइंटिफिक नेम है वह BF155B है। भारत बायोटेक के द्वारा ही कोवैक्सीन को भी बनाया गया है या डेवलप किया गया है। कोवैक्सीन को जो डेवलप किया है वह भारत बायोटेक ने ही डेवलप किया है। यहाँ यानी कि हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे स्थित है, और मूसी रिवर जो है वह कृष्णा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, यानी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर विधानसभा सीटें 119 हैं और लोकसभा सीटें 17 हैं। तेलंगाना का जो बॉर्डर है वह छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ शेयर होता है। साथ ही साथ आंध्रा से अलग होके बना है, तो इसका जो मेजर बॉर्डर है यानी सबसे बड़ा बॉर्डर वह आंध्रा के साथ शेयर होता है। यहाँ पर जो सीएम है वह चंद्रशेखर राव है। चंद्रशेखर राव, चंद्रशेखर राव जी यहाँ पर सीएम है। आइए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ पर शुरू हुई, यानी कि G20 की जो चेयरमैनशिप की मीटिंग है वह कहाँ पर स्टार्ट की गई है। इसका राइट आंसर बेंगलुरु हो जाएगा, यानी कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु के अंदर G20 की फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठक शुरू हुई है। यानी G20 के अंदर जितने भी देश आते हैं उन सभी के फाइनेंस मिनिस्टर्स की जो बैठक है वह बेंगलुरु के अंदर स्टार्ट हुई। साथ ही साथ बता दें कि जो G20 की शेरपास की जो मीटिंग है वह उदयपुर राजस्थान के अंदर कंडक्ट की गई है। उदयपुर के अंदर
6 और 7 दिसंबर को यह मीटिंग कंडक्ट की गई थी। इस बार की जो G20 की अध्यक्षता है वह इंडिया के द्वारा की जा रही है। G20 के अंदर 19 देश यानी 19 कंट्री प्लस एक यूरोपियन यूनियन यानी 19 देश और यूरोपियन यूनियन इसके सदस्य देश हैं। G20 की अभी यानी जो 2023 की जो अध्यक्षता है वह इंडिया के द्वारा की जाएगी। 2022 की जो बैठक है यानी 2022 में इसको होस्ट किया है इंडोनेशिया के द्वारा। इंडोनेशिया ने बाली के अंदर। और 2024 में इसको ब्राजील के द्वारा होस्ट किया जाएगा। आइए आगे चलते हैं। किस राज्य ने मोढेरा सूर्य मंदिर को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह गुजरात रहेगा। गुजरात के अंदर मोढेरा सन टेम्पल स्थित है जिसे यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ा गया है। और इसके साथ दो और साइट हैं जिन्हें टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ा गया है। यूनेस्को के अंदर इंडिया की जो प्रेजेंट टाइम में साइट है वह 40 है। और जो इंटेंजिबल लिस्ट है यूनेस्को की, इंटेंजिबल्स लिस्ट है उसके अंदर 14 साइट है इंडिया की, जिसमें अभी इंटेंजिबल के अंदर दुर्गा पूजा को अभी जोड़ा गया था वेस्ट बंगाल से। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वह पेरिस के अंदर है। यहाँ पर आपको गुजरात का मैप दिखाई दे रहा होगा। गुजरात का जो फॉर्मेशन डे है वह 1 को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका जो इसे 1960 में महाराष्ट्र से अलग करके बनाया गया था। एक नए राज्य मतलब महाराष्ट्र और गुजरात को 1 मई 1960 को अलग अलग किया गया था। यहाँ पर अभी हाल ही में इलेक्शंस कंडक्ट किए गए थे जिसमें एक बार फिर से यहाँ के सीएम भूपेंद्र पटेल जी को अपॉइंट किया गया है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। इस बार की जो यानी 2022 में यहाँ पर एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस और एजुकेशन कॉन्फ्रेंस दोनों ही गुजरात के अंदर कंडक्ट की गई हैं। अहमदाबाद को टॉय सिटी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर लोथल पोर्ट को इंटरनेशनल मैरीटाइम म्यूजियम के रूप में डेवलप किया जा रहा है। गुजरात के अंदर रिलायंस के द्वारा कार्बन फाइबर
प्लांट को लगाया जा रहा है। अभी हाल ही में गुजरात के अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट्स में 5G इंटरनेट सर्विस को शुरू किया गया है जियो के द्वारा। गुजरात के अंदर ही WHO के द्वारा का एक रीजनल सेंटर खोला जाएगा। गुजरात के अंदर स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। गुजरात के अंदर जो स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा रिवर के किनारे पर स्थित है। यहीं पर धुआंधार वाटरफॉल भी स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 36th एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह दिल्ली हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली के द्वारा एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की शुरुआत 1979 से हुई थी और सबसे पहला इसका यानी फर्स्ट एडिशन इंडिया के अंदर जालंधर में खेला गया था। उसके बाद 1987 में भी इंडिया ने इसको होस्ट किया था और इसका जो मैच है इसके वह मुंबई के अंदर खेले गए थे। अब तक की इंडिया ने एशियन रेसलिंग में सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं। टोटल 221 मेडल एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडिया के द्वारा जीते गए हैं। इसका जो आयोजन है वह मार्च 2023 में किया जाएगा। अभी हाल ही में वर्ल्ड टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन भी इंडिया के अंदर गोवा के द्वारा किया जाएगा। वर्ल्ड टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन गोवा के द्वारा किया जाएगा। दिल्ली में 2023 में वर्ल्ड शॉपिंग फेयर का आयोजन किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पीए संगमा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन कहां पर किया गया? इसका जो राइट आंसर होगा वह मेघालय हो जाएगा। मेघालय की जो कैपिटल है वह शिलोंग है। यहीं पर असम राइफल्स का हेडक्वार्टर स्थित है। मेघालय के जो सीएम है वह कोनराड संगमा जी हैं।
मेघालय 3 तरफ से असम के द्वारा घिरा हुआ है और यहाँ पर गारो, खासी और जैंतिया तीनों हिल्स यहाँ पर, यानी तीनों पहाड़ियां यहाँ पर स्थित हैं मेघालय के अंदर, और ये तीनों जनजातियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। मेघालय के अंदर ही मासिनराम स्थित है, जो कि वर्ल्ड का सबसे वेटेस्ट प्लेस है, यानी सब यहाँ पर बारिश सबसे ज्यादा होती है। अभी नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स का आयोजन हुआ था। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक का आयोजन हुआ था, जिसमें मेघालय के अंदर ही इसका आयोजन किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का टाइटल जीता है, तो ये सरगम ने जीता है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं। और यह खिताब इंडिया के द्वारा 22 साल बाद जीता गया है। जम्मू जम्मू और कश्मीर के जो एलजी हैं, वह मनोज सिन्हा जी हैं। जम्मू कश्मीर में डल लेक और वुलर लेक स्थित हैं। डल लेक पर अभी हाल ही में एसबीआई के द्वारा फ्लोटिंग एटीएम को लॉन्च किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर में ही इंडिया का सबसे बड़ा ओपन फेयर फेस्टिवल भी लॉन्च किया गया है। चलिए आगे अगले न्यूज पर चलते हैं। प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह अनुष्का शर्मा होंगी। इन्हें प्यूमा इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया है। महेंद्र सिंह धोनी को ड्रोन कंपनी गरुड़, इसके द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यह एक ड्रोन कंपनी है और इन्होंने अभी धोनी महेंद्र सिंह जी के नाम से ही धोनी नाम के ड्रोन को लॉन्च किया है। और महेंद्र सिंह धोनी गल्फ इंजन ऑयल के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। उर्वशी रौतेला, इन्हें उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो चलिए यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू।